जवारी साहब की आपने पता है जी, लगातार 33 साल से ग्राउंड का खिलाड़ी है, ग्राउंड को छोड़ के भाग गया नहीं, सुख दुख में साथ में है, गरीब का सदाबहार नेता है। बिल्कुल खिंच रहा है, बिल्कुल पूरा बराबर, बिल्कुल धर्मेंद्र चारों हमारा खड़े के अंदर चारों धर्मेंद्र। क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो सरकार में अच्छा आपके गांव का विकास करा सकती है? ये पार्टी की सरकार? पार्टी कोई पार्टी नहीं मार तो आदमी देख के वोट है। पहले पे कौन सुभाष गांगुली का काफी जोर है। हाँ जी कौन आदमी ऐसा चेहरा है जो समस्याएं पूरी करा सकता है? भाई खट्टरी साहब बने ना, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हरियाणा का। हाँ, और किसी की कोई मेहरबानी नहीं, यो आदमी बना दिया गलत है। पाकिस्तान तो आया फड़ी फंड गाड़ा गब्बर पाया गया, ज्ञान इसमें करने का नहीं, बोलने का ना बेरा नहीं। सुभाष सीट को निकाल देगा, सुभाष गांगुली बिल्कुल पक्का 120%। भाई साहब बदलाव चाहो पूरा सुभाष गांगुली जीतेगा भाई, खूब अच्छे वोट। नमस्कार, खबरों पर नजर हर पल हर जगह। फिलहाल हम पहुंचे हैं सफीदो विधानसभा के गांव डाठरत में। बड़ा गांव है डाठरत, और बात की जाए तो काफ़ी वोट बैंक रखता है, करीब 8000 वोट इस गांव में है। और डाठरत को सरडा भी प्यार से कहा जाता है। तो हम यहाँ चुनावी सर्वे है तो ये जानेंगे लोगों की राय, इस बार उनके चुनावी मुद्दा क्या है और इस विधानसभा चुनाव में वो किस मुद्दे के तहत अपनी वोट देंगे। तो आइए लोगों से जुड़ लेते हैं। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र मेहरा, गाँव डाठरत। अपने गांव का इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? गांव की मुख्य समस्या क्या है, सामूहिक समस्या जो पूरे गांव की, जो आज तक विधानसभा में जो एमएलए बने जिन्होंने वो काम नहीं कराया? कोई काम नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं काम में, कोई किसी बात की हो नहीं और कोई हो नहीं इसमें ना। और है पीछे से वही बात है भाई, गरीब आदमी को तबके को वो है, कोई तो गरीब तबके का काम करे हो तो बताओ। मेरे गांव में कोई गरीब तबके का काम करे हो नहीं किसी कैंडिडेट ने, तो बताओ। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो सरकार में अच्छा आपके गांव का विकास करा सकती है और ये पार्टी की सरकार बने? पार्टी कोई पार्टी नहीं मार तो आदमी देख के वोट है जी। आदमी देख के? हाँ जी, चेहरा देख के देते हैं। चेहरा देख कर। कौन सा चेहरा? मतलब चेहरा बचिन सिंह आर्य है, काम कराया है, बढ़िया काम कराए हैं। 13-14 बच्चे भी लुआए हैं। जब मंत्री बने जब लुआए? मंत्री नहीं जी, बगैर मंत्री। कांग्रेस का राज था 9 में। हाँ, नहीं बने थे, 5 में बने। नहीं मार रहे थे जी, बड़े काम करे इसने। हाँ, तो ये आपके गांव में आप फर्स्ट किसी नंबर मानते हुए? पहले सारे हैं जी, बराबर है। हाँ, कोई हो नहीं, बाध्य पड़ेगा दिन भर कोई हो नहीं जी। आपकी क्या राय है? आप कैंडिडेट की छवि देख के वोट देंगे या पार्टी देख के? छवि देख के वोट देते हैं हम, बचन सिंह आर्य की वोट देते हैं। हाँ, चलो, युवा है, एक युवा चेहरा है, उनसे भी जानेंगे। जी, युवाओं के लिए क्या मांग करते हैं खेल स्टेडियम को लेकर के, या और गांव में क्या होना चाहिए युवाओं की? क्या गांव से किसका मार्जिन? आपकी वोट नहीं पूछ रहे हम, कहाँ जाएगी ऑल ओवर, आप इधर उधर बैठते हैं। 4 के 4 बराबर में हैं। जसवीर देसवाल भी, बचन सिंह आर्य भी और सुभाष जी भी और दादा गौतम। 50 वोट किसकी बढ़ सकती है आखिर? बचन सिंह आर्य। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन देख लीजिए, बचन सिंह आर्य डाठरत में बढ़त फिलहाल है, जो आगे भी बना सकते हैं, लेकिन चुनाव में अभी 4-5 दिन बाकी हैं। तो 4-5 दिन में क्या समीकरण रहेंगे, लोगों से जानते हैं। आपकी राय क्या है जी? आप बताएं अपना चुनावी समीकरण का आपका गणित क्या कहता है, क्या रहेगा? आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस टाइम में ही, क्योंकि सरकार टाइम में बचन सिंह आर्य रह लिया बीजेपी में, उस टाइम बिल्कुल हाथ खड़े कर गया। बचन सिंह ने आने के बावजूद भी जो 8, 10, 12 बालक किसी के भी लगे हो इस गांव से, वो कांग्रेस टीम में लगे। आज बचन सिंह का 13 पिछाड़ भी लिया। सभी ने पता जी, आपके गांव का बताओ कौन लीड कर सकता, कितने मार्जिन? आपकी वोट मत बताना कहाँ डालोगे, आप जहाँ भी बैठक पे बैठते हो, अड्डे पे बैठते हो, आपका काफ़ी बड़ा गांव है, और कितनी वोट पोल हो सकती है, और कौन पता? मेरा यहाँ गांव नहीं है। मेरा गांव है सातलगदा, मंडी खुर्द। मंडी खुर्द के अंदर आज बिल्कुल हर एक घर में जाकर सर्वे कर लो, 70% में सुभाष खड़े है, 30% में ये और। कितनी वोट आपके मंडी? 1350। आप क्या कहना चाह रहे थे जी? मैं ये कहना चाह रहा जी, ये पहले बचन सिंह का फैन था। गांगुली का टाइम आ नहीं, ये भी लाठी चार्ज होया, ये जातिवाद फैलावे हैं, जातिवाद तक कोई हो नहीं, उसका फैन था। एक इसने बीजेपी ज्वाइन करी थी तो ये भाज गया था,
आज भी उसके वो बुराई गावे है, गलत है। सभी को बराबर समझो, सभी को बराबर, जाति पाति मत करो। दादा गौतम को है, दादा गौतम है, ठीक है गौतम है, किसी का मन करे उसमें 36 बरादरी है, उसमें भी और इस पर 36 बरादरी है, लेकिन किसी का वो ना करो भाई। आपकी क्या राय है जी? मेरी तो समर्थक दी मेरी तो यही टी-शर्ट रहती है, चाहे ब्याह शादी हो, शादी ससुराल हो, कहीं हो, मैं तो यही पहन के रखता हूँ। मैं तो फैन हुआ रही है का भगत कह सकते हो। मौसम जाने के बाद चुनाव मौसम नहीं, 10 चुनाव चला हुआ है, उसके बाद भी 10 साल से लगातार मेरा कभी चाहे ब्याह शादी हो, ससुराल में हो, बुआ का हो, बेबे का हो, कहीं हो, मैं इसके सिवाय कपड़ा ही नहीं पहनता दूसरा भी। मैं उनका फैन हूँ। ऐसी क्या खूबी है बच्चों? बहुत खूब, एक आध्यात्मिक आदमी है, हवन यज्ञ करके घर से चलते हैं। आज मेरा गांव है रजाना खुर्द, रजाना कला, 2 गांव मेरे। अगर कोई एक भी आदमी ये कह दे अगर बच्चन सिंह आर्य की एक भी बोतल गांव में दारू की आई हो तो हम गांव ही छोड़ देंगे। जो ये खूबी है उनके अंदर, वो दारू का जहर नहीं फैला रहे। कितनी आपका गणित क्या है, कितनी वोटों से बच्चन सिंह? मेरे गांव में जीतेंगे आर्य साहब, रजाना खुर्द गांव में भी चारों की फाइट है। नहीं, मेरे गांव में आर्य साहब जीतेंगे, रजाना खुर्द में चारों की फाइट है। देखो जाट वोट है, जाट वोट डिवाइड हो रही है 2 जगह है। मेरा गांव तो वैसे ही बैकवर्ड गांव है। की भी कह रहे बच्चन सिंह की मतलब आपस में डिवाइड हो रही है। नहीं, जो आर्य साहब क्या आपने पता है जी, लगातार 33 साल से ग्राउंड का खिलाड़ी है, ग्राउंड को छोड़ के भाग गया नहीं, सुख दुख में साथ रहे, गरीब का हिमाती है, सदाबहार नेता है। नहीं तो हल्का संभड़के से भी ऑफर आया कि आप वहाँ से 40 गाँव में गुजरो कि वहाँ से लड़ लो, आपको टिकट दे देते हैं। उन्होंने कहा ये मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि यही है, यहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। हवन यज्ञ करके घर से चलते हैं। गाय का घी जो कोठी पे है, मकान पे, कहीं भी कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। और इससे आगे सिद्धांत क्या होंगे? जी आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आपके? ठीक है जी, बचन सिंह आर्य आपके गांव में? हाँ बढ़िया। अच्छा। और दूसरे नंबर पर अपन इतना ज्ञान नहीं है, तो ये इतना ही ज्ञान है। चलो, और एक और हमारे साथ ताऊ जी हैं। क्या ताऊ जी आप क्या कहेंगे, आपके गांव में क्या मिजाज रहेगा, क्या रहना? मेरा गाँव तो मोहम्मद खेड़ा जी, वहाँ चारों का बराबर सिस्टम है, बिल्कुल बराबर है। कुछ नहीं, 50 वोट तो कौन जीते? ना कोई बिल्कुल बराबर है। ये कुछ नहीं कह सकते चारों बिल्कुल बराबर है, ये कुछ नहीं कह सकते चारों बराबर है। चुनाव में तो खिंच रहा पूरा। हाँ बिल्कुल खिंच रहा है, बिल्कुल पूरा बराबर है। चारों तो अंदर है। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, चारों हमारा मोहम्मद खेड़ा के अंदर चारों धर्मेंद्र है। पूरे जमा बराबर की टक्कर है, कोई नू नहीं है, कोई ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा। मैं तो धर्मेंद्र को ताऊ तो धर्मेंद्र को, चारों धर्मेंद्र हैं। ले भाई भी देखो, धर्मेंद्र चारों धर्मेंद्र, आगे भी किसी बैठक में चल लेंगे भाई, ओडे की भी राय। जैसे गाँव सरडे का डाठरत का हम जो आपको सर्वे दिखा रहे हैं, उसमें हम दुकान पे पहुँचे जी। आपके गांव की फिलहाल ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है, जितने भी एमएलए बने, सामूहिक समस्या जो आज तक पूरी नहीं हुई, और आपके ये चुनाव का ये मुद्दा रहता है विशेष? मेन तो बिजली की समस्या सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना 12 मीटर लगे हुए हैं, फिर भी लाइट नहीं है गाँव के अंदर। ये सबसे मेन मुद्दा माना। क्या सोल्यूशन हो सकता है? 24 घंटे लाइट छोड़ो, जब 12 मीटर लगा दिए, इतना बिल बढ़ने लग रहा है। रोड बढ़ रहा है, कोई पावर हाउस की जरूरत है, कहाँ से लाइट आती है? कोई बीच में पावर हाउस लगाओ या कुछ भी लगाओ, गांव को बिजली दो 24 घंटे। शहर वाले जब बिल देने लग रहे हैं पब्लिक, तो बिल दे रहे हैं तो पब्लिक फिर लाइट क्यों नहीं है? 24 घंटे लाइट दो। जब तस्वीर ने 6 पावर हाउस बनवाए थे, उस दौरान आपके गाँव की सप्लाई का कुछ यहाँ सोचा गया? ऐसा कोई समाधान हुआ नहीं। तो जैसे चुनाव में मंत्री एमएलए बनने के लिए जो आते हैं नेता, उनसे क्या डिमांड रखते हैं? हम तो यही डिमांड रखेंगे, 24 घंटे गांव में लाइट दो, और गांव के अंदर बच्चों के लिए पार्क बनवाओ बैठने के लिए। रात को पब्लिक जाए, हमारे बच्चे पार्क के अंदर खेल लें, हमारे टाइम स्पेंड कर सके अपने बच्चों के साथ। गांव के अंदर एक अच्छा पार्क हो, बीच बीच में बनाओ कहीं पे भी। ऐसे कोई नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसी कोई साला को बीजेपी नहीं बनवाई होगी तो, लेकिन वो गांव से काफ़ी बाहर है, वहाँ थोड़ी ना जाएंगे यार। काफ़ी बाहर है, दूर खेतों में है, वहाँ पे कौन खेलने के लिए जाएगा बच्चा? वहाँ पे तो नहीं कोई भी खेल सकता। ये अपनी मिसिज़ के साथ कोई जा सकता है रात को? इतनी दूर खेतों में कौन जाएगा? ठीक है, नज़दीक कोई ऐसा सोल्यूशन करे कि गांव के नज़दीक कोई अच्छा पार्क बने। और मेन ये 2 मेरे तो ये मुद्दे रहेंगे कि 2 मुद्दे, एक तो बिजली वाला है, एक गाँव में पार्क अच्छा हो। कि आपकी वोट नहीं पूछूंगा, आपके गांव में राजनीतिक चर्चाएं क्या चलती है अभी, कौन पहले पे कौन दूसरे? सुभाष गांगुली का काफ़ी जोर है। हाँ जी, हाँ जी। चलो, जो जिसकी भी अपनी इच्छा होती है जी, कहीं पे भी वोट डालो। हम किसी वो थोड़ी नहीं कर सकते हैं कि भाई हमने ये वहाँ पे कौन है? दूसरे पे कोई भी हो जी, हम तो सुभाष गांगुली का ज़्यादा यहाँ पे जोर लग रहा है हमें तो। हाँ जी। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय? मैं भी यही है जी, सुभाष गांगुली को वोट देंगे जी हम तो जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। और उनके अलावा और जो लोग दोहराव जाओगे? वही पता नहीं किसी कह रहे जी, वहाँ तो ये वो है जी, सुझाव जी।
जी। चलो आप बताओ जी, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए सभी आपके गांव में, युवाओं के लिए विशेष, जिससे युवा अच्छा खेल स्टेडियम की आपकी कोई डिमांड हो, कोई और क्या? बिल्कुल, बस यही पार्कों की मतलब ज़्यादा तो सुविधा पार्कों की होनी चाहिए भाई। हाँ जी, स्टेडियम की जरूरत है। हाँ स्टेडियम की भी ज़रूरत है। स्टेडियम है, मतलब स्टेडियम बना रखा है, वो काफ़ी दूर है, तो पास में नज़दीक में हो तो कोई तो फ़ायदा हुआ है। तो कोई किसी तरफ है, कोई किसी तरफ है जी। बाकी बीजेपी का, हाँ तो बीजेपी का जोर है। हाँ जी, हाँ जी। कितनी वोटों से लीड चल रहे हो आप, जैसे आपके पास ग्राहक से भी आते हैं? हाँ मतलब हमारे गांव की 8,000 वोट है कंप्लीट पूरी, पोल हो जाऊंगी 6,000 के आसपास हो जाऊंगी। तो यहाँ से बीजेपी की मान के चलो 600-700 वोटों से जीत है। हमने सर्वे दिखाया, कुछ समर्थक बचन सिंह आर्य के भी मिले, कुछ सुभाष गांगुली के भी, बीजेपी के। कुल मिलाकर अगर ढाठत गांव की मैं बात करूं तो 8,000 वोट इन्होंने बताई हैं, 6,000 के करीब पोल होंगी। लगे गांव ढाठत का जैसे कि आपको सर्वे दिखा रहे हैं। हम पीछे भी हमने एक दुकान पे बात की, अभी एक बैठक में पहुंचे और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी गणमान्य नागरिक हैं, सीनियर हैं, वे बैठे हुए हैं। राजनीतिक चर्चाएं अक्सर चुनाव में चलती है, किस प्रकार की चर्चाएं सफीदो विधानसभा में है, लोगों से राय लेंगे। सबसे पहले तो आपके गांव ढाठत की समस्या बताएं जी, कौन सी ऐसी समस्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, कौन करा सकता है? माँ से बताइए भाई, उसके दौर मोल की लागन बताओ। आप आए इस राजनीति के बारे में। माहौल तो बढ़िया है, सुभाष का, गंगोली का, गंगोली सुभाष का। सुबह में पीछा है बचने का, कोई बात नहीं, बचना नहीं हो तो सारे काम का है इसमें। हाँ। कितनी आपके गांव की सामूहिक समस्या बताओ क्या है जो? सामूहिक समस्या सबसे बड़ा तो भाई बिजली बिल है, जो खंभे बुलाए करे नहीं, आई बारे में आई महीने एक बात था, पर ये है 20-20 जा रहा हूँ मैं। सबका समस्या बिजली की भारी समस्या, बिजली आंधी भी को नहीं आओगी करे, यही नहीं 17 लाइन नून जारी गेरे रहे, वहीं बूस में फॉल्ट आ गया, बूस में फॉल्ट आ गया, आर पार है तो लाइन मैन ने सारी बंद करवाएगा ना, और जी भी ठीक करनी पड़ा है तो यू उसमें जगमग योजना में ये गाँव में हो गया कतरेड़ा गाना, कोई इसकी समस्या मिट नहीं रहा। जगमग में न चालू तो कौन नहीं करवा रहे, बिल तो जगमग कैसे आता है। कौन आदमी ऐसा चेहरा है जो ये समस्याएं पूरी करा सके? यो भाई खट्टरी सा बना ही ना, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हरियाणा का। हाँ, और किसी की कोई मेहरबानी नहीं, यो आदमी बना दिया गलत है। पाकिस्तान तो आया फरी फंड गाड़ा गब्बर पाया कि क्या ज्ञान इसमें करने का नहीं, बोलने का ना बेरा नहीं, इसने पकड़ो, इसने बाहर फेंको, इसको ले जाओ, इसको बोलना नहीं आता, इसको अंदर करो। अरे समस्या सुनावा अगला तू उसकी सुन, राजा बना रखा। विधानसभा में जैसे ही वोट जो देंगे आप, पार्टी देख के देंगे या चेहरा देख के? भाई दोनों काम है। हमारे जो ये कैंडिडेट है नहीं, सब तो बढ़िया शरीफ आदमी, ना चंडीगढ़ बंदा ना दिल्ली जाता, पूरे रहा सारी अण भाईचारे में गामा मारना किसी टाइम बिक जा। कोई मैं नहीं आदमी में शरीफ आदमी, सुभाष गांगुली। हाँ जीत जाएगा भाई, गाने अंतर तो जीतेगा। विधानसभा से आपके गाँव पूरे विधानसभा है हमारे गाँव में तो जीतेगा, विधानसभा में तो जीतेगा। 10 बजे सारे झोड़ा उठ जाएगा बकते, सूत्रा गाँव में पहले बिठवा दारी फिर उठ जाए। क्या लगता है कौन ये सीट निकाल सकता है? और गांगुली निकाल लगा भाई, पूरी जीत में है सारे गांवों में, सारे गांवों में जीत है इसकी। कोई यहाँ का तो पूरी जीत है जी, यहाँ को तो जितने भी गांव नहीं है सारे हम जीत है। थोड़ी जीत नून कम है जी, नून फिर मारले गांव उठाऊंगे, गांगुली बागखेड़ा बिरताना, पूरी जीत है जमा, पूरी जीत। वोट काटन ले रही जब कट्टे जाएगा जसबीर का लागा पर 2 50 100 ले रहा हमारा दयू और हमारा जी ठीक है। सुभाष सीट को निकालेगा, सुभाष गांगुली बिल्कुल पक्का 120%। आपका कौन सा गाँव? मेरा गांव जामनी है। और आपका कौन सा? मेरा गांगुली जी। आपका मेरा जी जामनी के हैं भाई साहब। हम हर बदलाव चाहो हाँ सरकार में। पटवारी इसने पीटे, सरपंच इस सरकार ने पीटे, मास्टर इसने पीटे, भाई साहब आंगनबाड़ी वाले वर्कर इसने पीटे, पहलवान इसने पीटे, छोड़िया कौन सा बताओ भाई साहब। बदलाव चाहो हाँ पूरा सुभाष गांगुली जीतेगा भाई, खूब अच्छे वोटा जीतेगा। और भी उनसे भी राय लेते हैं, क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? सुभाष गांगुली गणतंत्र तो जीतेगा, सुभाष गांगुली गणतंत्र। आप गांगुली जी। आपका जी, आपका कौन सा काम है? जामनी है जी। हाँ जामनी की बोला है आप इसमें बर्थडे को नहीं, आप तो वैसे अपना गाँव ढाठत में जामनी के भी कुछ आ रहे हैं, एक दूसरे से रिश्तेदारी में वोट मांगनी पड़े हैं, आवे हैं।
और समीकरण जाना भी है भाई उस गांव का क्या माहौल है और उस गांव का क्या माहौल है। तो मांडी की हमने जो आसपास के 1-2 आदमी ने हमारे को राय दी, तो मांडी से सुभाष गांगुली आगे बताया, यहाँ के हैं जो फाइट की बात बता रहे हैं, लेकिन इस बैठक की जो निचोड़ निकल के आया, पीछे हमने दिखाया बचन सिंह आर्य के ज़्यादा समर्थक थे, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादातर सुभाष के समर्थक ज़्यादा हैं। लेकिन वो तो समय ही बताएगा आखिर कौन जीत के निकलता है। यहाँ की वोट बैंक काफ़ी अच्छा है, 6000 वोटर हैं, तो जो यहाँ पर 8000 में से 6000 अगर पोल होती हैं तो देखने वाली बात रहेगी चारों उम्मीदवारों में से कौन आगे निकलता और कितनी वोट से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे फिर अपडेट होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।